तो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे, पढ़ाई एकदम बढ़िया से चल रहा होगा। जैसा कि अपन टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, तो कंसंट्रेशन टर्म्स को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैंने तुमको 5 कंसंट्रेशन टर्म्स करा दिए, जो कि मोलैलिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन 5 हुआ करते थे जहां तक मैंने तुमको पढ़ाया है। ठीक है बेटा जी। आज मैं तुम्हारे लिए 2-3 सरल सरल से कंसंट्रेशन टर्म्स और लेके आया हूं, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एक जो मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करना है, दैट इज परसेंटेज कंसंट्रेशन। दैट इज परसेंटेज कंसंट्रेशन। सेकंड वन जो डिस्कस करना है, दैट इज पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम से ही मैं पीपीबी समझा दूंगा, पार्ट्स पर बिलियन। क्योंकि बुक में नहीं है तुम्हारे में, तो बोर्ड की दृष्टि से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद जो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, दैट इज स्ट्रेंथ, STRENGTH। चलो, इतना समझ में आ रहा है सबको। परसेंटेज पढ़ना है। सर परसेंटेज क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे 500 में से 500 छोड़ो, 100 में से 100 लोगे, 200 ले लो। मैं कहूँ 200 में से तुम्हारे नंबर आते हैं, मान लो, तो होशियार लोग हो, है ना। तो होशियार हो तो मान लो आ गए तुम्हारे नंबर 66। 200 बहुत है, इतने ही होशियार हो कि 66 ही ला रहे हो, ठीक है ना। सर ऐसे मत बोला करो, देखो। चलो साहब, मैं तो मजाक कर रहा हूं। 190 नंबर आ गए तुम्हारे 200 में से, ठीक है। तो मैं पूछा कितना परसेंटेज बना है साहब। अब कुछ होशियार कह देंगे सर 190% बना है मेरा, जबकि सबको पता है कि परसेंटेज 100 से ऊपर जाता ही नहीं है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ना? परसेंटेज आपका 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं, तो सर 190 तो बनने सारा। तो मैंने कहा देखो ऐसे निकाल लो कि सर तुम्हारा कितना आया है 190, टोटल कितना था 200, मल्टीप्लाई कर दो 100 का, 0 से 0 काटा, 2 से इसमें डिवाइड दे दिया, और कुछ आ जाएगा। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 95% बन गया। इस बात को अपन सोल्यूशन पे अप्लाई करते हैं। बताओ ये टोटल है कि नहीं, बताओ टोटल का नाम सोल्यूशन है कि नहीं। और तुम्हें अमाउंट ऑफ सोल्यूट देखना है, तो जो तुम्हारे आए हैं वो किसका अमाउंट मान लेता हूं मैं, सोल्यूट का। तो सर पार्ट्स ऑफ सोल्यूट कहां रख देना है, ऊपर। टोटल पार्ट्स कहां रख देना है, नीचे। और मल्टीप्लाई कितने का कर देना है, 100 का। क्या कुछ बुद्धि में जा रही है बात? देखो परसेंटेज कंसंट्रेशन को मैं रिपीट करूंगा बेटा फिर से एक बार। मैं कहना चाह रहा हूं तुमसे कि अगर तुमको परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालना है, तो तुमको पार्ट्स ऑफ सोल्यूट कहां रखना पड़ेगा, ऊपर। पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन कहां रखने पड़ेंगे, नीचे। और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का। अभी अभी वाले एग्जांपल से समझ लिया, 200 टोटल हुआ करता था, 190 तुम्हारे पास आया था, ये सोल्यूट है, ये टोटल है। तो 190 के अपॉन में 200 लिख के कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। 190 दैट इज पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, 200 दैट इज पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सर ये 3 टाइप का बन सकता है, मास बाई मास, या इसको वेट बाई वेट कह देते हैं। एक ही बात है, मैंने उस दिन भी बोला, मास बाई मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। बताओ मास बाई मास परसेंटेज निकालना है, तो मास ऑफ सोल्यूट कहां रख देंगे, ऊपर। मास ऑफ सोल्यूशन कहां रख देंगे, नीचे। और मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, 100 का। बोलो बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं? वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का है में नाप लो सर, मिलीलीटर में नाप लो, किसी में नाप लो, कोई फर्क नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कहां रखोगे, ऊपर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कहां रखोगे, नीचे। मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। मास बाई वॉल्यूम आ गई, तो मास ऑफ सोल्यूट कहां रख देंगे, ऊपर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कहां रख देंगे, नीचे। मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, 100 का। मुझे लगता है परसेंटेज सबको निकालना आ गया। डेफिनेशन में बता देता हूं सर, आपको ऐसे बोलना होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट। बोलो फिर, रिपीट करो, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100%। का मतलब 100%, का मतलब बताओ साहब, 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन।
तो दैट इज नोन एज द परसेंटेज कंसेंट्रेशन। मुझे ऐसा लगता है एकदम से समझ में आ गया है कि सर सल्यूट का मास देखना है, वॉल्यूम देखना है, जो भी है सल्यूट के पार्ट्स देखने हैं, काय में देखने हैं बेटा, सोल्यूशन में। कितने सोल्यूशन में, 100 पार्ट्स, मतलब मिलीलीटर 100 मिलीलीटर में चेक करते हैं, ग्राम 100 ग्राम में चेक करते हैं, मास वॉल्यूम में 100 ग्राम, सॉरी ग्राम चेक करते हैं 100 मिलीलीटर में। क्या तुमको तीनों समझ में आ गई हैं? तुमसे किसी ने कहा कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मुझे बताओ मास ऑफ सल्यूट कहां रखोगे, ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कहां रखोगे, नीचे, मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे, 100 से। तीनों डेफिनेशन भी बन सकती है पर जरूरत नहीं है, तुम एक डेफिनेशन याद रखोगे, नंबर ऑफ पार्ट्स देखने हैं, काय के देखने हैं सल्यूट के, काय में देखने हैं 100 पार्ट में, 100 पार्ट काय के रखने हैं सोल्यूशन के। मैं बढ़ता हूं आगे। परसेंटेज मुझे लगता है क्लियर है। परसेंटेज सर 100 में देख रहे थे इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। पार्ट्स पर मिलियन, बताओ मिलियन 10 की पावर 6 होता है कि नहीं, 10 लाख, 10 लाख ही तो होते हैं मिलियन। 1 मिलियन व्यू 10 लाख, है ना। मेरी वीडियो पर भी 1 मिलियन करा दो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। 1 मिलियन करना है, टारगेट इट्स सेट, 1 मिलियन करना। अरे 1 मिलियन हो चाहे नहीं हो, पार्ट्स पर मिलियन जरूर होगा, ठीक है ना। पार्ट्स पर मिलियन जरूर कर लेना, 1 मिलियन का छोड़ो। मुझे बताओ पार्ट्स पर मिलियन, सर मिलियन में बातें हैं तो 10 लाख है, मतलब क्या सर पूरा ऐसा ही बनेगा, एकदम बनेगा। मतलब सर पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट क्या मैं इस बार भी ऊपर रखूंगा, रखने ही है तुमको। और पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन कहां रखूंगा सर, नीचे। पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन कहां रखूंगा, नीचे। और मल्टीप्लाई कितने का करूंगा, 10 की पावर 6 का। 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख का। ये क्या आ गई तुम्हारी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ऐसे बताओ बिलियन, बिलियन में बातें करें तो 10 की पावर 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, खत्म बात, खत्म बात। 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन, तो 10 की पावर 6 और 3 ऐड होकर 10 की पावर 9 बन जाएगा। तो 1 बिलियन में 10 की पावर 9 होते थे, 10 की पावर 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या सर ये भी 3 टाइप से बन सकता है, बिल्कुल। कौन सा बन सकता है सर, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और मास बाई वॉल्यूम। सेम इस तरीके से परसेंट की जगह क्या लग जाएगा, पीपीएम। पीपीएम है तो ऊपर क्या रखना है, पार्ट्स ऑफ सल्यूट। परसेंट है तो ऊपर क्या रखना है, पार्ट्स ऑफ सल्यूट। नीचे क्या रखना है, पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। परसेंट में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मिलियन में 10 की पावर 6 का, बिलियन में 10 की पावर 9 का। बोलो सारा कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं, एकदम से बता दो। क्या सबको ये बातें समझ में आ गई हैं कि नहीं। इस बात को पढ़ने से ज्यादा, स्ट्रेंथ अभी बाद में पढ़ा दूंगा ना, इस बात को भी पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात का मतलब, जैसे किसी सवाल में ऐसे दिया 10% वेट बाई वेट, तो मुझे बताओ मैं कहना चाह रहा हूं कि सर 10 ग्राम सल्यूट है और 100 ग्राम सोल्यूशन है। इस बात को अगर आप सीख गए तो मुझे ऐसा लगता है न्यूमेरिकल्स में नहीं फंसोगे। आज मैं एनसीईआरटी के तुमको शायद जहां तक है 1-2 न्यूमेरिकल इसमें करा दूंगा। जैसे मैंने कहा 10% वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो मैं कहना चाह रहा हूं सर 10 ग्राम सोल्यूट के हैं और 100 मिलीलीटर का के हैं बेटा सोल्यूशन के, 100 मिलीलीटर का के हैं सोल्यूशन के। कुछ बातें पल्ले पड़ रही हैं। जैसे मैं कहूं 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो मैं एकदम साफ कहना चाह रहा हूं कि 10 मिलीलीटर सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। मिलीलीटर में ही क्यों करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट ऐसे लीटर में थोड़ी करेंगे, इतना ज्यादा लिक्विड कहां से लेके आएंगे। तो मैंने कहा कि अब लीटर की जगह किसमें यूज करते हैं वॉल्यूम, मिलीलीटर में। छोटा वॉल्यूम यूज करना है ना। करने तो किसी में कर दो, स्वतंत्र हो बेटा तुम सब, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने 3 कंसेंट्रेशन टर्म्स तुमको निपटा दिए, परसेंटेज, पीपीएम और पीपीवी। सर परसेंटेज एक बार फिर बता दो, चलो एक बार फिर बता देता हूं। नंबर ऑफ पार्ट्स देखने हैं, किसके देखने हैं सर, कंसेंट्रेशन ही कह रहे हो तो सल्यूट के देखने। पिछला वीडियो देख के आना, ऐसा नहीं कि तुम आ गए और बैठे हो कि सर समझाओ, ऐसे नहीं आएगा ना। पिछला वीडियो देख के आए तो कंसेंट्रेशन, अमाउंट, अमाउंट का ले रहे हैं सल्यूट का, तो पार्ट्स भी के ले रहे हैं सल्यूट के। कितने पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में, 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, तो परसेंट। 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, तो पार्ट्स पर मिलियन। 10 की पावर 9 पर 9 कर देंगे तो पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन बहुत कम पूछते हैं, इसका एक नाम और है मिलीग्राम पर लीटर कंसेंट्रेशन, बुक में दिया रहता है। और बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। अच्छा डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, जिनमें सल्यूट बहुत कम होता है, सल्यूट बहुत कम और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा, ठीक है। सल्यूट बहुत कम और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा, तो उसको नाम क्या दिया है, डाइल्यूट सोल्यूशन। समझ रहे हो ना, 1 चम्मच शक्कर लेके
एक चम्मच शक्कर ले गए और ऊपर पानी की टंकी में घोल दिया, क्या बना? कुछ नहीं। एक चम्मच शक्कर ली, बढ़िया घुमाने लेगा तुमको मुंबई, मैंने कहा आज देखो मैं तुम्हें डाइल्यूट सोल्यूशन बना के दिखाऊंगा। हालांकि समुद्र एक खुद में सोल्यूशन है एक, पर मैंने मान लिया कि समुद्र का पानी एकदम बढ़िया प्योर है, उसमें कुछ नहीं है। मैंने कहा आओ आज डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं। मैंने लिया एक चम्मच नमक और घोल दिया पूरे समुद्र में, समझ रहे हो? डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट है ना। चलो आगे चलना है अपन। सर ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, क्या हम समुद्र में नमक ही घोलने जाएंगे? ठंडी ठंडी लहरों का आनंद लेंगे, यूं एकदम सहवार पिला के हाथ खड़े होंगे सर, है ना। चलो साहब तुम खड़े रहना उधर, मैंने डाइल्यूट सोल्यूशन बता दिया। मैंने कहा तुम बहुत ज्यादा सॉल्वेंट लेके सल्यूट घोल दो थोड़ा सा, तो डाइल्यूट कहोगे। मैं किसी दिन बता दूंगा उसको, क्या है, इतनी बड़ी बात नहीं हो। चलो आगे चले। स्ट्रेंथ और बता देता हूं सर। अगर किसी ने कहा स्ट्रेंथ, दैट इज कॉल्ड ग्राम पर लीटर कंसेंट्रेशन, ग्राम पर लीटर कंसेंट्रेशन। सर नाम से क्लियर हो रहा है, ग्राम है तो मास होगा कि नहीं बताओ? किसका मास लिए होंगे सर? सल्यूट का लेते हैं हर बार तो। सर लीटर वॉल्यूम होगा कि नहीं? सर वॉल्यूम का होगा, सोल्यूशन का। देखो देखो नाम में से खेल कर दे, स्ट्रेंथ का दूसरा नाम ग्राम पर लीटर, ग्राम में मास होगा कि नहीं, लीटर में वॉल्यूम होगा कि, तो मास ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन काय में होगा? लीटर में। मिलीलीटर में चेंज करना चाहो तो कर देते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, पर इतना ही रखो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ गया। सर स्ट्रेंथ तो बहुत सिंपल है। हाँ सिंपल है, मास ऑफ सल्यूट कहाँ रखना है? ऊपर। वॉल्यूम ऑफ सल्यूट सोल्यूशन कहाँ रखना है? नीचे। तो क्या सर इसकी डेफिनेशन बन सकती है? एकदम बन सकती है। मुझे बताओ, वॉल्यूम का भाग दे रहे हैं तो 1 लीटर में बातें चल रही होंगी कि नहीं? तो ऐसे कहते हैं द मास ऑफ सल्यूट, डेफिनेशन में जो बोलता हूं वो लिख लिया करो अगर नहीं लिखा हुआ है तो। द मास ऑफ सल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। चारों कंसेंट्रेशन टर्म्स क्लियर हो चुके हैं। मैं एक सवाल दे देता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कर दोगे जहां तक है। शुरू करूं? 22 ग्राम, कुछ भी ले लो, 22 ग्राम ही लेना है, 10 ग्राम 20 ग्राम ले लो। 20 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 480 ग्राम वाटर। कैलकुलेट, मैं 2 सवाल दूंगा, कैलकुलेट मास बाई मास परसेंटेज और मास बाई मास ppm। हाँ तो मैं गिवन लिख देता हूं, क्या क्या दिया है तुम बता दो। सर 10 ग्राम NaCl दिया है, बताओ NaCl को घोला है 480 ग्राम काय में? वाटर में। घुला कौन है? NaCl। बोलो सॉल्यूट होगा कि नहीं? घुला किसमें? वाटर में। बताओ सॉल्वेंट होगा कि नहीं? तो सर मुझे ऐसा लगता है दिया है मास ऑफ सल्यूट, कितना दिया है? 20 ग्राम। और क्या दिया है सर? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिए हो? कितना दिए हो? कितना दिए हो? 480 ग्राम। ये है सर। मास ऑफ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकाल लो मास ऑफ सोल्यूशन। अब तो इसको सब जोड़े 480 और 20 जोड़ के बताओ 500 हो जाएगा कि नहीं? मास ऑफ सल्यूट सॉल्वेंट ऐड कर दिया ना। बताओ परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दोगे नहीं? हाँ सर एकदम से लगा दें। मास ऑफ सल्यूट का, मैं बोल देता हूँ दिख नहीं रहा बार बार। मास ऑफ सल्यूट कहाँ रखेंगे? ऊपर। सर सल्यूट का मास कितना है? 20। सोल्यूशन का मास 500 कहाँ रखेंगे? नीचे। मल्टीप्लाई 100 से। बोलो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए कि नहीं? 5 से 20 में कितना डिवाइड गया? 4। बोलो 4% आ गया कि नहीं? डायरेक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं, फॉर्मूला लिख लेना तुम चाहो तो। पीपीएम निकालना है तो सर मास ऑफ सल्यूट ऊपर रखो, लो रख दिया 20। मास ऑफ सोल्यूशन नीचे रखो, लो रख दिया 500। मल्टीप्लाई सर परसेंटेज, परसेंटेज थी तो 100 का मल्टीप्लाई, मिलियन है तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मतलब 3, हाँ 10 की पावर 6 ऐसे लगा दो। ये 2 जीरो नीचे से जाके घट जाएंगे तो 10 की पावर कितना रह जाएगा? 4। आया? नहीं आया तो ऐसे लिख देना 1 2 3 4 5 6। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 20 खत्म, 4 इंटू 10 की पावर 4 बचेगा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मुझे लगता है एक न्यूमेरिकल से ज्यादा बातें क्लियर हो गई कैसे करना होता है। एक तुम्हारे बुक में सवाल दिया है, ऐसा है कुछ, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं ध्यान आ रहा। 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म जो भी कुछ होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज मिक्स्ड विद 122 ग्राम, कुछ ले लो क्लोरोफॉर्म। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पायरीन, है ना। नाम कैसे पढ़ना? सी का नाम कार्बन, Cl कितने हैं? 4,
चार के लिए क्या पढ़ रहा हूं, टेट्रा, Cl के लिए क्लोराइड। ये क्लोरोफॉर्म है, इसका जनरल नेम है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है सर, एनेस्थेटिक होता था पहले, आज की डेट में बेहोश करने की दवाई है। ऐसे देखा नहीं टीवी में, वो ऐसे रूमाल लाया क्लोरोफॉर्म उस पे ऐसे करे, ऐसे चित्त हो गए थे, है ना। इसकी तो बहुत लंबी कहानी है यार, कि क्लोरोफॉर्म ऐसे बोतल में रखा है। सर कैसी बोतल बना दी है बेटा, इतना ही आता है इसलिए इसने बना दिया। चलो बताओ, ये क्लोरोफॉर्म भरा है, ठीक है। अब तुम लाए एकदम बाजार से, एकदम मुंह तक भर के आएगा, अप टू माउथ भरा होगा, ठीक है ना, अप टू माउथ, और कलर्ड बॉटल्स में अप टू माउथ भरा है। अब क्या किया अपन ने कहा कि चलो बेहोश कर देते हैं। मैंने कहा सुंघा दो। तुमने कहा सर तुमने पूरी बात मेरी सुनी नहीं, सुनते ही नहीं हो तुम कभी, वैसे तो पूरी बात है। तो तुमने सुना कि सर आधा कुराया और लेके सुंघाया है किसी को, चलो बेहोश हो गया। अब रह गया आधा, क्योंकि तुम तो चतुर हो, और चतुर हो तो तुमने आधा बचा लिया है कि सर पैसे की बचत बहुत जरूरी है, अगली बार जब लूटने जाएंगे किसी को तो आधे में से सुंघा देंगे। कसम से इस आधे में से अगर सुंघा दिया ना, निकल लेगा व्यक्ति। एनोक्सिया में निकल लिया था, वैसे ही निकल लेगा इसमें व्यक्ति। निकल लेगा मतलब सर, निकल लेगा मतलब यह है कि इसके अंदर ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फॉस्जीन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, फॉस्जीन गैस बनती है, और वो बहुत बहुत पॉइजनस होती है। सुंघाया और गया। इसलिए क्लोरोफॉर्म कभी भी आधा नहीं रखते, पूरा बोतल में भर के रखते हैं, कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं। चलो अपना मुद्दा नहीं है, आप जब आएगा तब और समझा देंगे। फिलहाल क्लोरोफॉर्म की बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी समझ में आई कि नहीं। क्लोरोफॉर्म 122 ग्राम है, 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, 122 ग्राम क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया है। कैलकुलेट, फिर पूछा कि परसेंटेज, इसको भी हटा रहा हूं, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CCl4 एंड परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म। अच्छा दोनों पूछिए, तो जिसकी परसेंट पूछेगा उसका मास कहां रख देना, ऊपर, टोटल मास कहां रख देना, नीचे, और मल्टीप्लाई 100 का कर देना। तो बताओ मैं कह सकता हूं मास ऑफ CCl4 कितना दिया है, 20 ग्राम। शॉर्टकट समझ में आता है, मास ऑफ CCl4 दैट इज मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, बताओ 122 ग्राम दिया है कि नहीं। सर दोनों ऐड करो, दैट इज टोटल मास 122 प्लस 22 कितना हो जाएगा बेटा, 144 ग्राम हो जाएगा कि नहीं। और मैं तुमको थोड़ी सी बात बताऊं, अगर मैंने कहा कि परसेंटेज ऑफ CCl4 निकालिए सर, परसेंटेज ऑफ CCl4 निकालिए, तो मास ऑफ CCl4 कहां रखूंगा, नीचे, ऊपर, और टोटल मास कहां रखूंगा, नीचे। बताओ मल्टीप्लाई 100 का होगा कि नहीं। सर तुमको कैसे पता 100 का होगा, परसेंटेज है, ppm होता तो 10 की पावर 6 का कर देता, ppm होता तो 10 की पावर 6 का कर देता। MCCl4 सर कितना है, 20 ग्राम, 20 है नहीं 22 है, 22, सॉरी माई मिस्टेक, 22 ग्राम बटे मास टोटल 144 मल्टीप्लाइड बाई 100, बोलो निकाल दोगे कि नहीं। सॉल्व करना तुम्हारा काम है, मैं भी कर सकता हूं उसको, लेकिन कर नहीं रहा, ठीक है कि नहीं। मतलब परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म निकालोगे तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कहां रख दोगे, ऊपर, कितना 122 अपॉन में टोटल 144 मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व कर देना। समझ में आ गया एकदम से। मास दिया है, सोल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग दिए तो दोनों को ऐड कर लो, जिसका परसेंटेज निकालना है। जनरली सोल्यूट का ही निकालना होता है, पर ये जो सवाल तुम्हारी बुक में दिया है इसमें क्लियरली बोला है कि अलग अलग दोनों के परसेंटेज निकालो। तो जिसका परसेंटेज उसका मास ऊपर और टोटल मास कहां रख देंगे, नीचे। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। एकदम पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, सोल्यूशन पढ़ते रहें, घोलते रहें दिमाग में। थैंक यू वेरी मच।